नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र आयुष पर। मैं डॉक्टर जितेंद्र आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि जिन जिन व्यक्तियों को जोड़ों का दर्द की समस्या है, दमे की समस्या है, एलर्जी की समस्या है, जुकाम की समस्या है और चमड़ी के विकारों की समस्या है, कब्ज की समस्या है या हृदय विकारों की समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी बढ़ने की समस्या है, खून गाढ़ा होने की समस्या है, वो ठंड के मौसम में जो ये ऋतु है अभी आने वाली है हमारी शिशिर ऋतु में अपनी देखभाल किस प्रकार करें कि खान पान और रहन सहन अपना किस प्रकार रखें कि उनको इन रोगों से मुक्ति मिलने में आसानी हो और उनके जो विकार हैं, उनके जो रोग हैं, उनको परेशान ना करें। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आहार विहार प्रमुख हमारे साधन है स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। तो आहार विहार की हम इसमें बात करेंगे कि आपका खाना किस प्रकार का होना चाहिए, भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल करके हम इन रोगों को दूर कर सकते हैं और हम किस प्रकार का रहन सहन करके इन रोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो ठंड का मौसम है, अभी जो ऋतु आएगी वो शिशिर ऋतु होगी। शिशिर ऋतु के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है ऋतुचर्या के अध्याय के अंदर कि जो हमारा सूर्य है उसी से हमारी काल की गणना होती है। हमारा जो टाइम है, हमारी जो एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स है वो सोलर एनर्जी है। जो सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य हमें प्रभु भगवान के रूप में हमारे को ऊर्जा देते हैं, जिससे सब जीव जंतु जीवित रहते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और शक्ति चक्र चलता रहता है संसार का, उसके अंदर सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आयुर्वेदिक विद्वान जन थे, उन्होंने काल की गणना के साथ साथ जो सूर्य को सबसे बड़ा मानकर उसके अनुसार पूरे काल का गणना की गई है कि जो उत्तरायण दक्षिणायन है, जब सूर्य अपने स्थिति से घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो उत्तरायण का जो समय होता है, उत्तरायण हमारा जो समय होता है वो आदान काल का समय होता है। उस समय सूर्य बलशाली होता है, प्राणियों के अंदर से जो ऊर्जा सूर्य लेता है और समस्त संसार को ऊर्जा देने का कार्य आगे जाकर जो दक्षिणायन 6 महीने जो होते हैं साल के, उसके अंदर चंद्र बलशाली हो जाता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्राणियों को ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं साल के 6 महीने हमारे गर्म ऋतु के होते हैं और साल के 6 महीने हमारे ठंडे होते हैं। जो उत्तरायण है, जनवरी से लेकर हमारा जून तक का जो समय है वो उत्तरायण का समय होता है दोस्तों, जो कि आयुर्वेद या अपनी लोकल क्षेत्रीय भाषा में हम उसको कह सकते हैं कि माघ और जो फागण का महीना होता है, उस ऋतु को हमारे मौसम के अंदर देखभाल करने के अंदर जो आयुर्वेद के अंदर बताया गया है वो शिशिर ऋतु बताई गई है। तो शिशिर ऋतु के अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? शिशिर ऋतु जब आती है दोस्तों, तो एकदम हेमंत ऋतु के बाद नवंबर दिसंबर के बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि धुंध ज़्यादा पड़ती है, बारिश होती है या फिर मौसम में धूल धुआं सा आ जाता है, जिसके कारण ठंड बढ़ जाती है और हवाएं चलने लग जाती हैं। हवाएं चलने के कारण शरीर में जो कपकपी लगने लग जाती है सबको। जो नवंबर दिसंबर में इतनी कपकपी के साथ ठंड नहीं लगती जितनी जनवरी फरवरी में लगती है। जनवरी फरवरी मार्च का कुछ हिस्सा हम शिशिर ऋतु में मानते हैं। तो इसी के साथ जो वातावरण में बदलाव आते हैं दोस्तों, उन्हीं के अंदर एक है, वृक्षों के अंदर पुष्प आ जाते हैं। जो वृक्ष होते हैं पुष्पदार, जिनके फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है प्लांट्स के अंदर और ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे। और दोस्तों, इसके अंदर जो धुंध है, बारिश है, उसके कारण जो ठंड बढ़ी है, उससे हमारे शरीर में एक रुक्षता भी आ जाती है, ड्राइनेस हम देखते हैं, हमारे होंठ फटने लग जाते हैं, एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। टेम्परेचर की जो वेरिएशन होती है, जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं, इतना ठंडा फर्श होता है और इतना ठंडा पानी होता है कि उसके संपर्क में आने से हमारे हाथों के जो नाखून होते हैं वहाँ ड्राइनेस आने से त्वचा वहाँ से फट जाती है, होंठ फट जाते हैं ठंडे पानी का सेवन करने से या ठंडी चीज़ों का सेवन करने से, क्योंकि हमारा शरीर स्वाभाविक तौर से अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करता है। और शरीर के अंदर जो भी तेल और जलीयांश होता है, तेल या चिकनाई हमारे शरीर की कहें, उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर का तापमान है उसको संतुलित करने के लिए जल का अंश और तेल का अंश, घी जो तेलीय अंश है हमारे शरीर के अंदर, उसकी मात्रा कम हो जाती है और शरीर उसको सोखने लग जाता है। तो दोस्तों, रूखापन बढ़ जाता है शरीर के अंदर, जो हमारी त्वचा से भी बढ़ता दिखता है हमारे को, और हमारे रक्त के अंदर भी जो खून का गाढ़ापन जो मौसम की ठंड है उसके कारण बढ़ जाता है। तो इसके अंदर हमारे को दोस्तों क्या क्या खाना पीना चाहिए, कैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा।
अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारा आहार कैसा होना चाहिए। आहार के अंदर मैं बात करूंगा तो हमारा आहार अल्प आहार नहीं होना चाहिए जिसके कारण पेट में गैस बने, जो पेट को ज़्यादा हल्कापन देगा, तो उसमें एयर ज़्यादा रहेगी आपको। और ऐसा भी भोजन नहीं करना है जिससे आपको डायरेक्ट गैस बने, जैसे कि जो जो चटपटी चीज़ें हैं, मिर्च मसालों वाली चीज़ें हैं, वो नहीं खानी है, हमें भारी भोजन खाना है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने खाना क्या क्या है। मोस्टली लोग कहते हैं कि परहेज के अंदर डॉक्टर्स बंद करवा देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले आपने खाना क्या क्या है। खाने के लिए आपको भारी भोजन खाना है, हल्का भोजन नहीं खाना है, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है वो हेमंत ऋतु में बहुत बढ़ जाती है, और उसके बाद जो हमारे शरीर की धातुएँ हैं और वो उनको भी खाने लग जाती है। जठराग्नि मीन्स जो हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशन है, वो पीक लेवल पे होती है, और हमारे शरीर का बल होता है वो उत्तम बल होता है हेमंत ऋतु के अंदर। और जैसे ही हम शिशिर में जाते हैं तो हमारे शरीर के जो अग्नि के साथ साथ वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। सूर्य उत्तरायण में जैसे प्रवेश करता है उसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव आते हैं उनके साथ साथ हमारे को खाने पीने में भारी भोजन करना चाहिए, चिकनाई युक्त भोजन करना चाहिए। चिकनाई के अंदर मैंने आपको बताया दोस्तों, जिनको बीपी शुगर है उनको भैंस का घी अच्छा नहीं माना जाता, तो उसके जगह हम कौन सा घी तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि चिकनाई तो हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। अगर रुक्षता ज़्यादा आएगी तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। चिकनाई हमारे शरीर को चाहिए किसी ना किसी रूप में। जिनको बीपी की समस्या है उनको जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो ऑयल्स हैं, मूंगफली का तेल या अलसी का तेल, उनका कम मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करते रहें, और नमक का सेवन कम से कम करें। वैसे भी दोस्तों जब हम देखते हैं कि ठंड का मौसम आता है तो बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है खून गाढ़ा की समस्या हो गई, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। वो इसी कारण से होते हैं कि बॉडी के अंदर हीट और ड्राइनेस दोनों जो फैक्टर हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें ना बढ़ें उसके लिए हमारे को चिकनाई युक्त भोजन करना पड़ेगा, और दही वगैरह का सेवन कर सकते हैं सुबह के समय, मलाई वगैरह होठों पर लगा सकते हैं, खाने के लिए भी सेवन कर सकते हैं। और उष्ण जल का प्रयोग करना, 8 से 10 गिलास पानी आपने पूरे दिन में पीने हैं। कब्ज का प्रमुख कारण और चमड़ी रोगों का भी प्रमुख कारण हमारे शरीर के अंदर जलियांश की कमी है। जो ड्राइनेस है वो आ जाती है पूरी त्वचा पर, और फिर उसका जो निराकरण है वो, उसका समाधान यही है कि आप कम से कम पूरे दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पानी पिएं। 8 से 10 गिलास पानी गुनगुना करके आपने बैठकर पीना है। भोजन के बीच में अगर आप थोड़ा बहुत आपको समस्या है तो आप पी सकते हैं, अन्यथा आप भोजन के कम से कम 30 से 40 मिनट के बाद आप जल का सेवन करें। और जो खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है गुड़ का सेवन। जो गन्ने हैं, आप गन्ने इस मौसम में आपको मिलते हैं, आप गन्ने का जो रस होता है वो इसके लिए हमारे इस मौसम में हमारे को बहुत फलदायी होता है, क्योंकि वो हमारे लीवर के लिए भी टॉनिक होता है और किडनी के लिए भी टॉनिक होता है एक रूप से। और मसूड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है जब हम गन्ने चूसते हैं। तो इस मौसम में दोस्तों हमें गन्ने जरूर चूसने चाहिए या गन्ने का रस का सेवन करना चाहिए। तिल, उड़द, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। मीठी चीज़ें खानी चाहिए अधिक मात्रा में। हमें जो फल सब्जियां इस मौसम में आती हैं, जैसे खीनू हो गया, जो संतरा कहते हैं, जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, इसका हम सेवन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अनार भी ले सकते हैं। और जो भी आपको ईजिली अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो इस मौसम की सब्जी है, जो फल हैं, वो आप खाइए, प्रचुर मात्रा में ज़रूर लीजिए। क्योंकि जो भी आप फल सब्जियां खाएंगे उससे भी आपके शरीर में जलियांश बढ़ेगा और कब्ज का नाश होगा, और जो चिकनाई बढ़ेगी आपके शरीर के अंदर तो वो आपको और इन रोगों से दूर रखेगी। तो खाने में आप ड्राई फ्रूट के तौर पे अगर खाना चाहते हैं तो पिस्ता, अखरोट, ये स्किन के लिए अच्छे होते हैं, जोड़ों के लिए भी अच्छे होते हैं। साथ ही बादाम का सेवन भी कर सकते हैं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है तो। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनको अखरोट का सेवन करना चाहिए। और जो चीनी है वो कम मात्रा में सेवन करें, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। मौसम के फल सब्जियों में जो हमारे फल के साथ साथ जो सब्जियां हैं, सब्जियों में मूली की जो भज्जी है, पत्तों के समेत हरे पत्ते, जो कच्चे पत्ते होते हैं, उनको आप मूली की भुज्जी बनाकर सेवन कीजिए, और उससे आपको कब्ज में भी राहत मिलेगी। आपके पेट में जो गैस बनती है उससे भी राहत मिलेगी। पेट में भारीपन है, आंत की सोजश है, वो मूली उसको दूर करती है। तो आंत की सोजश के लिए, पेट की कब्ज के लिए आपको मूली का सेवन भुज्जी के रूप में करना चाहिए। खीनू, जो संतरा है, वो खाना चाहिए। नींबू का, टमाटर का प्रयोग करना चाहिए। कच्चा भी खा सकते हैं, साथ में आप सूप भी पी सकते हैं। ठंड का मौसम है तो आप, हमारी यूट्यूब वीडियोस में ही हमने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली एक सूप का जिक्र किया है, जो ठंड में भी सेवन कर सकते हैं और गर्मी में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार खाने पीने में आप सेब, अमरूद वगैरह तो इस मौसम में ईजिली मिल जाते हैं, तो उसका भी सेवन कर सकते हैं दोस्तों।
अब जो एक बात प्रमुख है कि आप नहाने के समय गर्म जल का सेवन जरूर करें। सबसे पहले गर्म जल अपने जो आपका शरीर है उसका तापमान देख कर करें। अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो बहुत ज़्यादा गर्म जल का से नहाने में प्रयोग ना करें, गुनगुना पानी लीजिए, क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेते हैं उससे भी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो दोस्तों गर्म जल से नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है। और ऐसी गर्म जगह पर बैठना है जहाँ पर सीलन वगैरह ना हो, जहाँ आसपास झरने ना हो, नदियाँ ना हो, तालाब ना हो, वहाँ पर नहीं बैठना है, क्योंकि इससे ठंड लग सकती है, ठंड आपको नुकसान पहुँचा सकती है, जो मैंने डिजीज़ बताए उनके अंदर। और हवा युक्त जो, जैसे बाइक पर चल रहे हैं आप, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो हवा का सीधा संपर्क जहाँ होगा तो एलर्जी बढ़ेगी, छींकें आएंगी, आँखों की समस्या हो सकती है, आँखों में खारिश हो सकती है, तो सिर का दर्द हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं जो ठंड के कारण या मौसम के कारण बढ़ जाते हैं, सर्द गर्म होकर भी हो जाता है और कई बार कॉन्टैक्ट से भी हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सीधा हवा के संपर्क में नहीं आना है और ऐसी जगह पर नहीं बैठना है जहाँ पर हमें सीधी ठंड लगे या ठंडा स्थान हो। तो नीम और बेरी के पत्ते उबालकर पानी में आप नहा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कब्ज के कारण बवासीर की समस्या हो गई है, खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, उनको सिकाई जरूर करनी चाहिए इस मौसम में, क्योंकि शरीर के अंदर चिकनाई और पानी की कमी होने के कारण गुदा विकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो रेक्टम रीजन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है जब हम सॉलिड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और जोर लगाकर, प्रेशर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठते हैं टॉयलेट में। तो उसको ठीक करने का एक घरेलू उपाय ये है कि आप नीम के पत्ते, 2-2 मुट्ठी नीम के पत्ते आप अपने नहाने वाले पानी में उबाल कर डाल दीजिए और उससे आप नहा भी सकते हैं, चमड़ी के विकार भी दूर होंगे। और थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप गर्म पानी साथ में रखिए, एक टब में बैठ जाइए और गर्म पानी की सिकाई कीजिए। अगर आपको खूनी बवासीर है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आप गुनगुने पानी में बैठिए। और अगर आपको बादी बवासीर है जिसके अंदर आपको मस्से महसूस होते हैं, गांठ महसूस होती है, तो आप थोड़ा सा उष्ण ले सकते हैं, गर्म पानी में बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद आपको सिकाई करना है। सिकाई के बाद आपने नीचे जात्यादि तेल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको पूरा लाभ देगी। अगर आपको इस मौसम में कब्ज के कारण एनल रीजन में आपको पेन होता है या आपको थाई रीजन में पेन होता है, तो आप जात्यादि तेल लगाकर अपना विकार में जल्दी ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मौसम में ख़राब चीज़ें क्या क्या हैं। ख़राब चीज़ों में सबसे बेकार चीज़ है कि हमें रूखा, बासी, ठंडा भोजन नहीं खाना है, हल्का भोजन नहीं करना है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। मिर्च मसालेदार जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। जो बाजरा और चना, इसका सेवन रुक्ष अवस्था में नहीं करना है। इसको आप घी डालकर सेवन कर सकते हैं अगर आप स्वाद के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेहत के तौर पर करना चाहते हैं तो शिशिर ऋतु के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर हमें बाजरे का सेवन, चने का सेवन और जौ का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर गैस बढ़ाता है, मस्कुलर पेन बढ़ जाते हैं, जॉइंट्स के पेन बढ़ जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है। और जिन लोगों का शरीर पतला है, जिन लोगों को गैस की समस्या है, उनको इसको रुक्ष अवस्था में वैसे भी सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो विहार है हमें किस प्रकार से बचना चाहिए, किस रहन सहन से बचना चाहिए। ठंडी हवा में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए दोस्तों, और दिन में सोना नहीं चाहिए। इस मौसम में दिन में सोने के कारण पेट की जो हमारी एंजाइम्स की सिक्रीशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और दिन में सोने के कारण रात को नींद नहीं आती है, जिसके कारण लीवर पे भी दुष्प्रभाव आते हैं। तो दोस्तों इसका अंदर एक प्रमुख बात कहते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मौसम में आपको साबुन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। साबुन हमारे शरीर को रुक्षता प्रदान करते हैं, हमारे शरीर का जो नेचुरल ऑयल है उसको रिमूव करते हैं। तो कोशिश कीजिए आपको साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें। बालों को अगर आप धोना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने आयुर्वेदिक जो आपको घरेलू उपाय बताया है कि उसके अंदर आप बेरी का और नीम के पत्तों का एक कंडीशनर और शैम्पू के तौर पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। साबुन का प्रयोग बिल्कुल कम से कम करें। हाथ धोने के लिए भी करें तो जो रुक्षता आती है, जो चिकनाई ख़त्म करते हैं, ऐसे साबुनों का इस्तेमाल कम से कम करें जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग एजेंट हों, उनका आप सेवन करें या प्रयोग में लाएं। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और इस वीडियो से ज़्यादा आप लाभ उठाएं, यही मेरी आपके
और आपके प्रियजनों के स्वास्थ्य के लिए कामना है। धन्यवाद।